अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज सितंबर 2025 की 26 तारीख है, जुम्मे का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप डेवलपमेंट्स, 3 टॉप स्टोरीज, टॉप ब्रेकिंग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के ऑर्डर को लोहे का गार्डर मानते हुए पिशावर के अंदर जो जलसा है उस जलसे को जलसे से पहले कामयाब बना दिया गया। वो जो कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत और इमरान खान साहब की बहनों के दरमियान कोई अपैरेंट तफरीक है, कोई इक़्तिदार की लड़ाई है, कोई पोजीशन या पार्टी टेक ओवर करने का मामला है, उन सब के मुंह के ऊपर जोरदार चपेट रसीद कर दी गई है। आज अलीमा खानम साहिबा, उज़मा खानम साहिबा, नौरीन खानम साहिबा, इन तीनों की पिशावर के अंदर जलसागाह आमद ने यह साबित कर दिया है कि बहनें भाई के साथ इंटैक्ट हैं, भाई बहनों के साथ इंटैक्ट है। पार्टी उन बहनों को अपने सर का सेहरा बनाकर पेश कर रही है, जबकि ओवरऑल जो एक डिवाइड की फिजा थी वो डाइल्यूट होकर अब एक इत्तेहाद की फिजा में बदलती जा रही है। और मजे की बात यह, आगे चलकर मैं आपको एक पिक्चर दिखाने लगा हूं, आप देखेंगे आप खुश हो जाएंगे। यानी वो एतराज जो हमेशा मरकजी क़यादत के ऊपर पार्टी को और फिर नौजवानों को रहा है, उसको दूर करने की कोशिश की गई है। गाइडलाइंस तमाम वर्कर्स के लिए, टाइगर्स के लिए जारी कर दी गई हैं कि उन्हें किस किस तरह से आना है। फिर अब से थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब ने भी एक ट्वीट के जरिए इस जलसे को कामयाब बनाने के हवाले से बहुत डिटेल में बात की है। वो क्या है वो भी शेयर करूंगा। इसके अलावा आज एक साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में डाइस के ऊपर मुक्के मारे हैं, जज्बाती तकरीर करने की कोशिश की है। मैं सिर्फ एक जुमला कहूंगा कि मुक्के मारने से या डाइस के ऊपर उंगली घुमाने से हर कोई इमरान खान नहीं बन जाता। आगे चलकर इसकी डिटेल्स भी, कुछ वायरल ट्वीट, वायरल बयान थे। गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगलियां साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। ये जो इस वक्त मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के वुज़रा और ओहदेदारों की पिपणी फा और छट्टे टाट हुए पड़े हैं ना, उसके ऊपर आप सबसे गुजारिश है कि फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक करके या फिर थू 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 करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा दीजिएगा, कि इसके अलावा आपके हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। इससे पहले कि हम टॉप स्टोरीज की जानिब जाएं, एक पिक्चर मैं शेयर करने लगा हूं। ये पिक्चर है जी पिशावर जलसे की। ये उस स्टेज की पिक्चर है जहां पर खड़े होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत ने घन घरच करनी है। ये वो पिक्चर है जिसने ये साबित करना है कि जलसा कितना कामयाब था। इस पिक्चर के ऊपर आपको किसी रीजनल ज़ैली रहनुमा की कोई तस्वीर नजर नहीं आएगी। यहां सिर्फ और सिर्फ 2 तस्वीर हैं, एक तरफ इमरान खान, दूसरी तरफ इमरान खान, बीच में पीटीआई का लोगो और फिर पिशावर जलसा। हैट्स ऑफ टू द एडमिनिस्ट्रेशन जिसने ये कामयाबी के साथ एक बेहतरीन डाइस, बेहतरीन स्टेज तैयार करने की कोशिश की है। मैक्सिमम कमेंट्स इस यूनिटी को शो करने के ऊपर, जो कि इमरान खान साहब की आज़ादी और उनके मंशूर पर अवाम की हकीकी आज़ादी के लिए काम करती हुई नजर आना शुरू हुई है। और उससे बढ़कर यह कि आज जो है अलीमा खानम साहिबा, उज़मा खानम साहिबा, नौरीन खानम साहिबा, इन तीनों ने पिशावर जलसागाह का विजिट किया। खान साहब की बहनें पिशावर जलसागाह पहुंची तो उनका बड़े पुरतकाक अंदाज से इस्तकबाल किया गया, और उस पुरतपाक अंदाज से इस्तकबाल के अंदर उन्होंने बातचीत भी की। अवाम जम्मे गफीर की सूरत उनके इर्द गिर्द जमा हो गई। और यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जलसा तो कल है, यानी 27 तारीख को है, लेकिन जलसे से पहले जलसा कामयाब करने का जो तमाम क्रेडिट है वो इमरान खान साहब की फैमिली को जाता है। अच्छा, आज मैं जो कल पहला व्लॉग होगा, कोशिश करूंगा कल ज्यादा व्लॉग हो। जो पहला व्लॉग होगा उसके अंदर मैं आपको कोई सरप्राइज देने लगा हूं कि इस जलसागाह में आपको किस नौयत की तकारीर मिल सकती हैं। हो सकता है जो अभी तक ऑन टेबल है, ऑन कार्ड्स है, हो सकता है कि एंड टाइम पे ये फैसला तब्दील हो जाए, इसलिए मैं शामिल नहीं करने लगा, लेकिन कल बताऊंगा जी। अच्छा जी, गाइडलाइंस जारी की गई हैं, वो क्या है सुनिएगा। जलसागाह में आमद के हवाले से 27 सितंबर पिशावर जलसे में शिरकत के हवाले से पंजाब के हर रीजन के लिए अहम हिदायत जारी कर दी गई हैं। हर एमएनए, एमपीए और टिकट होल्डर अपने साथ ऑनलाइन मीटिंग्स में बताई गई मतलूबा तादाद में कारकुन लाजमी लाएंगे। जितने भी तंजीमी ओहदेदारान हैं वो अपनी तंजीमों के साथ जलसागाह में मौजूद होंगे। जलसे में
दाखिले से पहले टीम चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब के इस्तकबालिया कैंप जलसा गाह के बिल्कुल पास लगा होगा। इस्तकबालिया कैंप पर रजिस्ट्रेशन और हाजिरी लाजमी करवाएं, उसी जगह पर हाजिरी मार्क होगी और जलसे में शिरकत करें। याद रखें, यह सिर्फ एक जलसा नहीं बल्कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की रिहाई और इंसाफ के हुसूल के लिए हमारी इज्तिमाई कोशिश है। चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा मलिक साहिबा ने यह बोला है। इसमें सनम जावेद खान बड़ी मुहर्रिक अंदाज में तहरीक पैदा कर रही हैं। इसके अलावा उनकी दूसरी बहन जो फलक जावेद खान है, वो आपको पता है कि तमाम तर सिचुएशन के अंदर भी इस वक्त जिस्मानी रिमांड भुगत रही हैं, बट इसके बावजूद ये जो खान सिस्टर्स हैं इन्होंने कमाल ही कर डाला है जनाब। अब इमरान खान साहब के ताज़ा तरीन पॉइंटर्स आए हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ताज़ा तरीन पॉइंटर सुनिएगा। वो कहते हैं मेरे खिलाफ बनाए गए झूठे केसेस के ट्रायल भी किसी कानून या रूल के मुताबिक नहीं चलाए जाते। गुज़िश्ता 2 समातों से जब से नाम निहाद व्हाट्सएप ट्रायल का आगाज किया गया है, ना तो मुझे कार्रवाई की कोई आवाज पहुंची है, ना ही मेरे वकला तक मेरी कोई बात पहुंच पाती है और ना ही मुझे जज और वकला नजर आते हैं। इमरान खान साहब कहते हैं, वो कहते हैं कई गवाहों के पैगामात मेरी गैर मौजूदगी में कर लिए गए। ऐसे माहौल में शफाफ ट्रायल कैसे मुमकिन है? ये मेरा कानूनी हक है कि मेरी मौजूदगी में ट्रायल चलाया जाए। फिर वो कहते हैं, इमरान खान साहब कहते हैं 9 मई के केसेस में उनके पास 2 ही झूठे सरकारी गवाह हैं जिन्हें हर केस में पेश कर दिया जाता है। सरगोदा की दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद अब्बास ने इन दोनों के झूठा साबित होने पर उनकी मज़ाक़ा खेज गवाही बिल्कुल रद्द कर डाली थी, लेकिन फिर भी हर जगह उन्हीं झूठी गवाही के लिए पेश कर दिया जाता है। फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दी गई दरख्वास्त का आईनी बेंच के सामने ही लगना मज़ाक़ा खेज है। जो बेंच खुद इस तरमीम के नतीजे में मौजूद आया है वो उसके खिलाफ क्या फैसला देगा? अंदाजा करें ना कि जिस मुल्क के अंदर जजेस इंसाफ के लिए खाक छानते फिर रहे हो, वहाँ आम आदमी को क्या इंसाफ मिलेगा? फिर कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया मुकम्मल तौर पर गुलाम बन चुकी है और उसकी हैसियत एक सरकारी इदारे से बढ़कर नहीं रही। 26वीं आईनी तरमीम आइन और कानून की बालादस्ती और जमहूरियत पर हमला है। बोगस इंतखाबात के नतीजे में वजूद पाने वाली फ्रॉड हुकूमत के दौर में हर जानिब तबाही है। मुल्क में सरमायाकारी सिफर है और बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। अवाम मईशत से मायूस होकर तेजी से बैरून मुल्क मुंतकिल हो रही है, मगर कानून काबिज हुक्मरान के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। तो इमरान खान साहब ने अच्छा खासा तुन के रखा हुआ है और उन्होंने ठीक ठाक सुना दी है जिसको सुनानी थी। अली अमीन गंडापुर साहब ने ऐलान किया कि कल पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। कल बताऊंगा कि क्या ऐलान करूंगा, ये सरप्राइज है। अब सरप्राइज क्या हो सकता है? अली अमीन गंडापुर साहब के अब तक के जितने भी सरप्राइजर्स थे इंतहाई माजरत के साथ वो ठूस हो चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अली अमीन गंडापुर इमरान खान साहब के इंतहाई काबिल एतमाद देरीना साथी थे, लेकिन कुछ मजबूरियां, जो हालात हैं उन हालात के अंदर उनको कैसे चलना है इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन जो सरप्राइजेज उन्होंने पहले देने थे उसमें भी जो उन्होंने बोला वो हम सब के सामने है कि उसके अंदर से क्या निकला है। अच्छा, मियाँ शहबाज शरीफ साहब फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म है जनाब, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में आज खिताब किया तो उन्होंने मुक्का लहराया और बड़े जज्बाती हो गए। फिर उन्हें पाक भारत जंग रुकवाने पर ट्रंप के अमन के नोबल इनाम के लिए उन्हें मुस्तहक करार दे दिया और रिक्वेस्ट की कि तालियां बजाइए और ये नोबल इनाम ट्रंप को मिलना चाहिए। अच्छा, ये बड़ा आसान है। जिस तरह मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज है ना, वो क्या करती हैं, वो पहले दे सेल द डिजीज देन दे सेल द रेमेडी। Likewise is the case with the United States currently. They ignited the war and they stopped the war. ठीक है, and then they are held responsible for the peace. ठीक है, and they now expect the peace prize award. तो ये जो है ना पीस अवार्ड, तो ये चीज़ जो है नोबल पीस प्राइज के हवाले से इनका एक मामला है जो अब शहबाज शरीफ साहब ने उठाने की कोशिश की है। मैं इतना कहना चाहूँगा, कैसे कर लेते हो यार। अच्छा जी, 2 अदद हमारे जो टॉप बैट्समैन हैं और बॉलर हैं उनसे जो है इंक्वायरी हुई। इंडिया के बोर्ड ने, BCCI ने इनके खिलाफ इंक्वायरी करने का बोला था। एक है जनाबे साहिबजादा फरहान साहब, उनसे सवाल किया गया कि आपने ये जो फायर करने का निशाना किया बैट के ज़रिए, ये क्या था? तो उनसे सवाल पूछा, मैच रेफरी ने सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया, हम पख्तून हैं, ऐसी खुशियां मनाते हैं, भारत को टारगेट नहीं किया था। इसी तरह से सवाल पूछा गया हारिस रऊफ साहब से कि आपने 6-0 का इशारा किया, भारतीय बोर्ड को इस पर एतराज़ है, उसे लगता है ये इशारा आप किसी और चीज़ से जोड़ रहे हैं। तो हारिस रऊफ ने कहा कि भारतीय बोर्ड बताया 6-0 का क्या मतलब है, हो सकता है शायकीन की तरफ मैच इशारा किया हो, मेरा और कोई मतलब नहीं था, मतलब बात घुमा डाली। तो यही दिस इज़ द बेस्ट वे, यही तरीका है, इस तरीके को फॉलो करना चाहिए था। इमरान रियाज कहते हैं केस तो जाली डिग्री का है, अगर कोई डिग्री जारी नहीं की तो मनसूख कैसे कर दी। नुसरत जावेद साहब कहते हैं
میرے خیال سے مسئلہ سیلاب زدگان سے زیادہ اس کے پیچھے انڈر گراؤنڈ لڑائی وفاق اور صوبوں میں وسائل کی تقسیم کی ہے. میرا خیال ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں وفاق کی جانب سے ایک سوچی سمجھی مہم چلائی جائے گی کہ NFC ایوارڈ بہت بڑا بلنڈر تھا اور اسے بدلنا ہوگا. یہ شاید نیکسٹ جو 27ویں آئینی ترمیم کا معاملہ آ رہا ہے اس میں اس چیز کو ہائی لائٹ بھی کیا جائے. میں دیکھ رہا تھا یہ ہمارے دوست ہیں اعزاز سید صاحب, انہوں نے ایک بڑا زبردست سٹیٹمنٹ دیا. وہ کہتے ہیں کاشف عباسی, سمینہ پاشا وغیرہ وغیرہ کو آفر کیا گیا, مہر بخاری, ستور, مطیرہ جان سب کے اکاؤنٹس کیوں بند کیے گئے؟ 5 جگہوں کا اتنا اہم مسئلہ تھا مگر پروگرام میں اسے کیوں نہیں دکھایا گیا؟ ٹی وی چینلز تو ہیں مگر خبر نہیں. ہم عمران خان دور میں بھی میڈیا کی آزادی کی بات کر رہے تھے اور شہباز شریف کے دور میں بھی جمہوریت کو قید رکھا ہوا ہے, اس کی بات کریں گے. تو بھائیان یہ 3-4 لوگ نہیں ہیں, آپ نے سمبولکلی ان کا نام لیا ہوگا. اس وقت 35 کے قریب اینکرز آف ایئر ہیں, سب کا آپ کو نام پتہ ہے. اسی طرح سے جو آوازیں نہیں باہر پہنچتی وہ بھی ہمیں پتہ ہے. تو کھل کر بولا کریں, دل بڑا کریں. انشاءاللہ سب اگر آپ ایک ساتھ ہوں گے تو بہتری ہوگی. ولاگ سے اتنا ہی. کامنٹس کیجئے گا جلسے کے اوپر. دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.